Good morning, students. Now I'm taking question number 7 of exercise 13.6. Question number 7 is, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. पेंसिल देखी है ना आपने, उसके अंदर सिक्का होता है जिसे लेड कहते हैं, ग्रेफाइट का बना होता है। तो डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, मतलब पूरी पेंसिल का डायमीटर 7 मिलीमीटर है, एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। जो लेड वाला पार्ट है, ग्रेफाइट सिक्का जिसे कहते हैं, वो सिर्फ 1 मिलीमीटर का है। अब आप जानते हैं पेंसिल सिलेंड्रिकल शेप में होती है और उसके अंदर जो सिक्का होता है, जो ग्रेफाइट है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप ही है। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। लेंथ ऑफ द पेंसिल का मतलब हाइट हो गई पेंसिल की, और जितनी हाइट वुडन पार्ट की होती है उतनी ही ग्रेफाइट पार्ट की होती है। सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वेयर पाई हो गया आपका 22/7 इंटू आर है, क्योंकि ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, दैट इज 1/2, क्योंकि आपको दिया हुआ था डायमीटर पेंसिल 7 मिलीमीटर, रेडियस हो गया 7/2, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट 1 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1/2, लेंथ यानी कि हाइट ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस आ गया 1/2 इंटू 1/2 एंड हाइट ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर है। अब ये सब मिलीमीटर में है तो हम इसको भी 140 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 140 मिलीमीटर क्यूब। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 2 11 जा 7 इंटू 14, दैट इज 720 जा 140, 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो ये आ गया 110 मिलीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल की वॉल्यूम कितनी होगी, उसका भी फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर अब जो रेडियस है वो पूरी पेंसिल का आ जाएगा। पेंसिल का रेडियस कितना था हमारा, 7/2। हम चाहें तो यहाँ पे आर जी और यहाँ पे आर पेंसिल ऐसे करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पेंसिल के लिए पी आ जाएगा। दिस इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट हो गई 140 मिलीमीटर क्यूब। अब 7 से कट गया, 2 11 सा, 2 इंटू 20, सॉरी 2 इंटू 70, तो आपके पास आया ये 11 इंटू 7 इंटू 70 मिलीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11 इंटू 490, 490 इंटू 11 इज इक्वल टू 5390 मिलीमीटर क्यूब। अब आपको लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। वुड का मतलब उसमें हमें ग्रेफाइट वाला पार्ट नहीं लेना है, तो ग्रेफाइट वाला पार्ट नहीं लेना है तो हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इज नथिंग बट पूरी पेंसिल में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम माइनस कर दें, यानी 5390 मिलीमीटर क्यूब में से 110 मिलीमीटर क्यूब को हम माइनस कर दें, तो हमारे पास आ गया कितना आंसर, 5280 मिलीमीटर क्यूब। चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1
सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी अगर आपको चेंज करना होगा तो ये आ जाएगा 110 अपॉन, क्योंकि 3 बार मिलीमीटर है, क्यूब है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल गिव यू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह वुडन पार्ट में भी 5280 अपॉन 1000 centimeter cube will give you 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो आप मिलीमीटर क्यूब में भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि सेंटीमीटर क्यूब में आंसर चाहिए या मिलीमीटर में। Question number 8 is, a patient in the hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. एक बाउल है सिलिंड्रिकल जिसका डायामीटर है 7 सेंटीमीटर का, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। The bowl in the soup the bowl is filled with soup to a height of 4 सेंटीमीटर। उसमें जो सूप फिल किया गया है बाउल में वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर हाइट तक फिल किया गया है। तो हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो क्या करेंगे हम, डायमीटर ऑफ द बाउल 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट जितने सूप की चाहिए वो है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच, दैट इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर 250 पेशेंट्स, यानी कि 250 इंटू 154 सेंटीमीटर क्यूब, दिस गिव्स यू 38500 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम पूछी है, वैसे तो स्पेसिफाई किया नहीं है, हाउ मच सूप इज रिक्वायर्ड ही पूछा है, तो चाहे तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको लीटर्स में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। यू नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। तो 1/1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया 38.5 लीटर्स में। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस और इनके कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई स्टेप ना समझ में आया हो, तो यू कैन आस्क।